एक बात सुनिए, जो सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रहा है वो भ्रष्टाचार की बात क्यों बोलेगा? आपका मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकला। जो केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हो गया, उसमें नहीं बोला आपने, ना फुटेज करा ना राजनीति करा। 13 पुल गिर गया, उसमें नहीं बोला। अरे एक पुल और सुनिए, जिस पुल का अंदर 70,000 करोड़ रुपए खर्चा करा है, उस पुल गिर गया जिसमें मोदी जी फोटो खींचा है, जिसमें चला है। मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहे हो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये और बात सुनिए, 12,500 करोड़ रुपया खर्चा करा पार्लियामेंट के अंदर। ये तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, उसके अंदर 250 रुपए की बाल्टी लगा दी आपने और मीडिया से दिखा रहे हो। अरे डूब के मर जाओ, ऐसा राजनीति मत करो। एक गरीब को खून चूस रहा है। एक बात सुनिए, जिसका घर नहीं है ना, जिसका घर नहीं है रोटी खरीदना वो भी टैक्स दे रहा, जो रिक्शा चलाता है वो भी टैक्स देता है, जो भी एक सामान खरीदता है वो भी टैक्स देता है। ये टैक्स का पैसा किसका है? ये जनता का है, तुम्हारा बाप का पैसा नहीं। ये तुमने जेब में नहीं लेकर आए हो और जगह जगह भ्रष्टाचार कर रहे हो। इसका जवाब कौन देगा? इसमें क्यों नहीं बोल लो? लोगों को देखिए, मुद्दा को भटका रहा है, हर वक्त बेटी को लेकर राजनीति कर रहा है लोगों को। हाँ, आपको क्या लग रहा है? बेटी को लेकर राजनीति ऐसे कर रहे हैं मोदी। और क्या भाषण सुना कि नहीं? विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं मोदी जी, आगे फिर डाल किला के अंदर। देखा नहीं आपने? भाषण नहीं सुना? हमेशा विरोध सुना, भाषण पता क्या बोले थे? मोदी जी अभी बोल रहा था राहुल गांधी कोने में जानता नहीं है कि राहुल से कैसे हाथ मिलाता है। एक बात सुनिए, आप जो बार बार हिंदू के लिए बोलते हो, आप हिंदूवादी है, मैं मानता हूँ आप हिंदूवादी बनो, अच्छी बात है, और बनो, मजबूती से बनो, ठीक है। बांग्लादेश में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आपने एक भी लफ्ज़ बोला हिंदू भाइयों के लिए? अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हैं उन हिंदू भाइयों के लिए? ये देखिए, अरे हुआ के तो हिंदू भाई को छोड़ दीजिए, हमारा देश का 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ है, उसको भी तो नहीं लाया आपने। चलिए, हुआ का तो हिंदू उधर की देश का है, ठीक है, उधर की देश का है ना, उनको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर से जो हुआ पढ़ने के लिए गया था, उसको क्यों नहीं लाया आपने? आप बार बार छाती पीट दो। ये मोदी जी जो है ना, धर्म की राजनीति करता है, पहले हिंदू को, मुसलमान को टारगेट करता है और हिंदू को बेवकूफ बनाता है। अभी भी टारगेट करा ना आपने, करा बांग्लादेश के मुसलमान को। हिंदू हृदय से सम्राट है मोदी जी, सम्राट है। आपने क्या करा? एक भी लोग भेजा आपने? अभी जो कह रहे थे ना अखंड भारत चाहिए, अभी अखंड भारत का टाइम तो था, मौका था नहीं था। 15 अगस्त का झंडा हुआ ही लहरा देते। कहाँ चला गया आपका 56 इंच की सीनी? ये 56 इंच की सीनी नहीं है। मोदी जी पता है कौन है? सर्कस का सेट देखा आपने? उसका रिंग मास्टर कौन होता है? रिंग मास्टर होता है। और हमारा मोदी जी जो है, मोदी जी सर्कस का शेर है, और इनकी जो रिंग मास्टर पता कौन है? अडानी अंबानी। पहली बात सुनिए, हमारा मोदी जी शादी पे गया था, अच्छी बात है, गया था शादी पे, ठीक है। मोदी जी पता क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे चल रहे थे, सुनिए, ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ मीडिया में, आप भी देख लो। हमारा पीएम है, पीएम को आगे होना चाहिए था। आप बात सुनिए, जब कोई बाहर मुल्क में जाता है, आप चाहे हिंदू का कंट्री हो या एशिया के कंट्री हो, आपको कैसा इज्जत देता है? और आपको कहाँ इज्जत मिला? यहाँ अडानी अंबानी का रिंग मास्टर हो ना, इसलिए आपको इज्जत नहीं मिला। अगर आप उनके रिंग मास्टर नहीं होते, वो अगर रिंग मास्टर नहीं होता आपके, तो आप इज्जत मिलते आपको। एक लास्ट सवाल है, आप खुद एक मुसलमान समुदाय से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको किस नजर से देख रहे हैं और आप उन हिंदू भाइयों के लिए क्या कहते हैं? ये जो गोदी मीडिया है ना, इनको जब डंडा करे है ना, आप गया हुआ मीडिया, आज तक वालों को केस करे है, 6-7 चैनल वालों को केस करे, उसके बाद इनको तुरंत वीजा दिया और हुआ जाके रिपोर्ट बना के भेज रहा है। आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखा रहे हो आप क्यों दिखा रहे हो? हुआ ना हिंदू का लड़ाई था ना मुस्लिम का लड़ाई था, ठीक है, वहाँ का कोई मांग था। एक बात सुनिए, जो 15 साल देश को चलाया, उसको 15 मिनट देश छोड़ने लगा, भाई कुछ तो करा है। और आप बार बार हिंदू की बात करते हो, कौन सी मुँह से कहते हो आप हिंदू की बात? मोदी जी क्या कहना चाहते हैं सर? हम इस पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं, आज सारी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में आज हिंदू के साथ जो बुरा हो रहा है, मोदी जी एक बात कहते थे लाल किले से, बस हम इनको बचाएंगे, हम छुड़ाएंगे, बस कुछ नहीं बोला। और आज भी हिंदू क्या सो रहा है?
ये जाग रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये जो मोदी जी हर जगह जो जुमलाबाजी छोड़ता है ना, ये भी जुमलाबाजी है। आप किस लिए कैसा हम मुझसे पूछ रहे हो, बताओ। मोदी जी ने कौन सी भाषण में बोला है 15 अगस्त वाले दिन गरीब के लिए, रोजगार के लिए बोला है? ये गंदा राजनीति है। बात सुनिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान को, किसी बेटी का साथ भी हो रहा, गलत हो रहा है। और देखिए कलकत्ता के अंदर भी हुआ है, उनको न्याय मिला है, बहुत न्याय मिला है। मैं उनको समाधान कर दूं, न्याय मिला है, बहुत अच्छा है। बोला गया, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देखिए देश के 140 करोड़ लोग वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अल्पसंख्यकों की, हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे ना। अल्पसंख्यकों की उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा और जिंदगी जल्द पटरी पर लौटेगी। उम्मीद जता रहे, उम्मीद तो हम भी जता रहे हैं, उम्मीद तो दुनिया भी जता रही है। किसानों की आय दोगुनी होगी, उम्मीद जता रही है। फिर सिर्फ 15 अगस्त के दिए गए भाषण में एक आप बोलते कि हाँ जी या तो सुधर जाओ वरना हमारे हैं अटैक कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत हमारी आयरन लेडी में थी, इंदिरा गांधी जी में थी। एक ही बार धमकी दी थी बांग्लादेश को, सुधर जाओ पाकिस्तान को, नहीं सुधरे तो मैं आ रहा हूँ, और नहीं सुधरे इमीडिएट अटैक करा, पाकिस्तान के उठा के 2 टुकड़े कर दिए। मोदी जी ने भी तो अटैक किया था ना। कहाँ कितने लोग मरे थे? कितने लोग मरे? पाकिस्तान में अटैक हुआ था ना, तो कितने लोग मरे थे? मरे को छोड़ो, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। सर्जिकल स्ट्राइक करा। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आज तक क्या कोई आंकड़ा सामने आया कि हमने कितने लोगों को वहाँ पे हताहत करा, कितने लोगों को वहाँ पे मारा? कोई एक आंकड़ा है? नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो रूट कॉज था, जो 300 किलो RDX हमारे भारत में आया जम्मू कश्मीर में, अभी तक 5-5.5 साल हो गए, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। लाने वाले कौन अभियुक्त थे? एक भी अभियुक्त कैसे जेल के पीछे है? नहीं है। उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी थी, सेक ली। 40 जवानों की शहादत पे उन्होंने वोट मांग लिए थे, सरकार बना ली, उसके बाद उनका पर्पस सॉल्व हो गया। उन्हें इसके बाद से उन्हें कुछ नहीं लेना देना था। सीधी सी बात। ये लाशों पर सोने वाली पार्टी है। हाँ जी, बोलिए। एक बात, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमने तो भगाए नहीं, वो अपनी मर्जी से गए। आपको बांग्लादेश में तो पड़ी हुई है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। हमारे मणिपुर की तरफ क्यों नहीं जाके? 2.5 साल से 2 साल से मणिपुर में भी तो दंगे हो रहे हैं, लोग बाग बन रहे हैं, वो तो हमारे हैं। हमें बांग्लादेश से क्या लेना देना? हमने भगाए थे क्या? वो अपनी मर्जी से रह रहे थे। हिंदू है ना वहाँ पर? अरे हिंदू तो बहुत जगह रह रहे हैं, आप किस किस को देखोगे? फलस्तीन में हुआ तो फिर मुसलमानों को क्या लेना देना था? यहाँ के जो मुसलमानों ने फलस्तीन का झंडा उठा के, गाजा पट्टी का झंडा उठा के वो बोले कि हमें मुसलमान को बचाओ, तो भाई हिंदू है और वो हमारे ही भाग थे। 1971 से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे, 1947 से पहले वो अखंड बंगाल का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा थे। तो हमें किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ये जो क्यों आप झूठी वाहवाही करते हो कि हमारा देश पावरफुल हो चुका है? तो कब वो आप अपनी सेना को ऑर्डर दो, कमांड दो, आप अपनी सेना को जाके वहाँ पे स्ट्राइक करें, वहाँ पर हालात को सुधारे। लेकिन करना नहीं, इनको कहना है, क्योंकि इनकी कहने में और करने में बहुत फर्क। इसलिए कहीं पे भी अगर अपने लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहे या कोई भी अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है कि सही है क्या? गलत है। हत्या होना, उत्पीड़न होना गलत है। आप उस पर एक्शन लो। मैं किसी भी देश की सरकार से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उस पर एक्शन ले, उसके खिलाफ एक्शन ले। जो गलत होता है, गलत के साथ ही हम नहीं होते, गलत का विरोध करेंगे हम। गलत हो रहा है तो उसका निपटारा करो, आप उसका सोल्यूशन निकालो। सरकार अगर पावरफुल, हमारे भारत सरकार, मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश बहुत पावरफुल है, हमारी सेना सब कुछ पावर, तो आप अपनी सेना को ऑर्डर दो, आप अपनी सेना को कमांड दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, परिवारवाद के खिलाफ मुहिम है। ये पूंजीपतियों का बात हुआ है। ये काल ऐसा है स्पीच में, एक मिनट काल के स्पीच में ना तो आपका बच्चों की जो रेट की हड्डी है, छत्र की बात हुआ है, ना रोजगार वाली बात हुआ है, ना महंगाई को लेकर बात हुआ है, ना जो दिनेश फोगाट वाली बात है उस बातों के बात है, कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार तो खुद पैदा कर रहे हैं उन्होंने, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं लाल किले में आके। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सच बोलूंगा। सब तरीके से चल रहे हैं। नहीं भाई साहब, आप ऐसे सच बोल सकते हो? लोग गीता पे हाथ रखने के बाद सच नहीं बोलते। आप ऐसे सच बोल रहे हो यार? लोग कोर्ट में गीता पे मोदी जी ने भ्रष्टाचार हटाया। मैं सीता पे भी रख दूंगा, क्या दिक्कत है? क्या बोल यार भाई साहब? लोग गीता पे हाथ रखने पर सच नहीं बोलते, कह रहे मैं सच बोल रहा हूँ। सर ने बोला मोदी जी ने हटाया ना सर। क्या करें आप? मोदी जी ने भ्रष्टाचार हटाया, खत्म किया है, बहुत हद तक कंट्रोल की है। अभी तो आपने खुद कर रहा है, लेकिन उसके जो नीचे बैठे हुए ना सबकी यूं कांप रही हैं। बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं मैं आपको। सारी सरकारी डिपार्टमेंट सब हिला हुआ है, पुलिस वाले से लेकर वकील ले लो, जज ले लो, सब एक ना डर के साथ जी रहे हैं। मैं सच
सच बोल रहा हूँ। और आम जनता भी डर के साथ जी रही है। उनको जो लेकिन अगर सब डर रहे हैं तो बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है वो क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? बच्चों का पेपर इतना लीक हो रहा है। मेरे को इस बारे में कुछ बिल्कुल नॉलेज नहीं। जब आपको क्या पता है, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? पेपर से मेरे आपके पेपर से टैलेंट वाला पढ़ के करेगा काम। मतलब ये पेपर लीक हो उसमें टैलेंट क्या करेगा? पेपर कौन सा लीक हुआ है? पेपर 25,000 नीट के पेपर। अभी नीट का पेपर लीक हुआ। एक मिनट में डंडे पे लगाओ। एक मिनट, इनके बात है, इन्होंने ये नहीं जानते हैं, इनको शायद पकोड़ा बेचना, पकोड़ा तेलना की बात है, इनको याद है जो नीट के पेपर जो लीक हुआ है, सारे पूरे देश, पूरे इंडिया जिस बात को लेकर इतना दिन जो परेशानी थे, जो जितने 25,000 बच्चों जो परेशानी थे, इस बातों को इनके याद नहीं है। ये तो सुनी हुई मुस्लिम है जो सिया सुनने वाली बातें करते हैं ये लोग। भ्रष्टाचार से जल रहे हैं तो अजीत पवार जैसे इनकी पार्टी में शामिल हो गए, वो कहाँ फिर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। मतलब आपकी पार्टी में आगे तो दूध के तो लोग हैं यार, कौन सी वोटिंग पाउडर वकील है आपके पास? शर्म आनी चाहिए आपको। सारे क्रिमिनल, सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में, बीजेपी के अंदर सारे रेपिस्ट आपकी पार्टी बीजेपी के अंदर। ब्रजभूषण जैसे पे पोक्सो एक्ट लगने के बाद, पोक्सो एक्ट लगने के बाद उसको अंदर नहीं किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या है? मतलब आपकी पार्टी के नेता इसलिए, और अभी नॉर्मल व्यक्ति उठाकर अंदर कर लेगी। बेटी की बात बोला ना, इसके बेटी को धज्जी उड़ाने वाले भी तो आपका सरकार है, आपकी सरकार है ना। आप जो है बेटी के साथ जगह जगह में रेप होता है। मैं कहता हूँ चाहे हिंदू हो बेटी या मुसलमान कौम का भी हो, उस बेटी का साथ अगर रेप हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और बहुत घिनौना काम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा कमीना को ऐसा सजा दो जैसा कोई दोबारा रेप करने के लिए ना सोचे। बात है, अच्छी बात है। आप जो है यूपी के अंदर एक बेटी के साथ रेप हुआ है, 12 साल की बेटी है, ठीक है, 12 साल की बेटी है, 12 साल की बेटी के साथ 12 साल की बेटी के साथ रेप करा है। वो लड़का मुस्लिम है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। उसके घर में जो बुलडोजर चलाया अच्छा चलाया, अगर गलती सुन लीजिए उनकी घर में अगर बुलडोजर चला है, घर अगर गलती से तोड़ा भी है बन तो जाएगा, बेटी का जिंदगी बन नहीं सकता।